हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी आज की कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहां पर एलियंस ने अटैक कर दिया था। गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा था कि अब उनके बचने का चांस सिर्फ इसी में है जब वो एलियंस के आगे सरेंडर कर दें। इसीलिए ह्यूमन काइंड की गवर्नमेंट ने एलियंस के आगे सरेंडर कर दिया था। आगे हमें शिकागो में ड्रमंड फैमिली को दिखाया जाता है जो कि उस केओस से भागने की कोशिश कर रही होती है। अब सभी जगह पर अलग तरीके के गवर्नमेंट के रूल्स थे क्योंकि अब वो सभी जगह एलियन के अंडर में थी। तभी उस गाड़ी को एक पुलिस इंस्पेक्टर रोक लेता है और उन्हें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलने के लिए कहता है। पर तभी ड्रमंड फैमिली के हेड उनके फादर उन रूल्स को तोड़ देते हैं और वहाँ से एक डंजन की तरफ भागते हैं। पर तभी उस रोड पर बहुत से एलियंस आ जाते हैं और वो ड्रमंड फैमिली के पेरेंट्स को वेपराइज कर देते हैं। अब उस फैमिली में ड्रमंड फैमिली के बस 2 भाई ही बचे थे जो कि अब अकेले उस दुनिया को फेस करने वाले थे। अब हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ह्यूमंस ने कम्प्लीटली एलियंस के अंडर सरेंडर कर दिया है और अब वो एलियंस के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। गरीबों की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, वहीं अमीर लोग जो है वो एलियंस के अंडर में रहते हैं। यहाँ पर इन एलियंस को लेजिस्लेटर्स कहा जाता है और उन सभी के लिए अंडरग्राउंड जोन्स बनाए जाते हैं क्योंकि वो बाहर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उन क्लोज जोन्स में केवल कुछ खास लोगों को जाने की ही परमिशन थी जो कि हायर अथॉरिटीज से रिलेटेड थे। सब जगह की मिलिट्री को अब वहाँ से हटा दिया गया था और जनरल पॉपुलेशन को लेबर पर लगा दिया गया था। वो लोग अर्थ के रिसोर्सेज को अपनी टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और इसी तरीके से अब दुनिया चल रही थी। सभी तरीके की सुरक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी को कट कर दिया गया था ताकि कोई भी उनका यूज करके एलियंस के खिलाफ बगावत न कर सके। इसी बीच एक डिटेक्टिव ग्रुप जो कि फिनिक्स ग्रुप के नाम से फेमस था, वो अपने काम पर लगा हुआ था। असल में इस ग्रुप का मेन मोटिव था एलियंस को धरती से वापस भेजना। अगले सीन में हम गैब्रियल ड्रमंड को देखते हैं जो कि अपने दिन की शुरुआत ब्रश करते हुए करता है। ये ड्रमंड चिल्ड्रन का एक बेटा था जो कि उस अटैक में बच गया था। गैब्रियल को कमांडर विलियम मोलिगन अपने अंडर में रखे हुए थे और उस पर हर वक्त नजर रखे हुए थे, पर यह बात गैब्रियल को अभी तक पता नहीं थी। गैब्रियल सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड रुआ से मिलने जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त जॉरस से मिलने जाता है। वो दोनों ही सुनसान रास्ते से एक जगह पर जाते हैं ताकि उन्हें कोई भी ह्यूमन और एनिमल देख न सके, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्हें कोई देख लेगा तो एलियंस उन्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे। तभी हम मिलिगन को देखते हैं जो एक न्यूज़पेपर में फिनिक्स का सिंबल देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो उस पर रेड कलर की इंक से मार्क भी बनाता है। ये उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से एक था जो एलियन के लिए काम करते हैं। इसके बाद वो एक ब्रॉथल की तरफ बढ़ता है जिस पर फिनिक्स का लोगो था। वहाँ पर वो प्रिसिला स्कॉट नाम की एक लेडी से मिलता है जो उसे कुछ गहरी इन्फॉर्मेशन देती है। वो उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स भी देती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर मुल्गन वापस से अपने स्टेशन वापस आ जाता है। स्टेशन वापस आकर मुल्गन अपने फ्रेंड कर्नाडो से बात करता है और वो उससे बताता है कि फिनिक्स आज भी एक्टिव है, पर वो दुनिया की नजरों में नहीं है। एक्चुअली फिनिक्स एक ऐसा ग्रुप था जो कि एलियंस के खिलाफ एलियंस एक्शन करता था, पर अब लोगों को लगता था कि शायद वो एग्जिस्टेंस में नहीं है क्योंकि उसने काफी टाइम से कोई भी एक्शन नहीं लिया था। लेकिन मुल्गन को ये विश्वास था कि वो ग्रुप अभी भी है और वो एलियंस के पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। वहीं हमें एक अबैंडन बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे फिनिक्स के लीडर चार्ल्स रिटनसन और पैट्रिक एलिसन एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि आज उनकी टीम के पास कंप्लीट करने के लिए एक नया मिशन है। वो आज रात ही उसे अंजाम देने वाले हैं। आगे गैब्रियल एक फैक्ट्री में जॉब के लिए जाता है जहां वो मेमोरी कार्ड से सारा डेटा निकाल करके उन्हें कंप्यूटर में शिफ्ट करता है और उसके बाद वो उनका फिजिकल सोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। लंच ब्रेक के टाइम पर गैब्रियल से फिनिक्स की एक मेंबर मिलती है जो कि उसे सिगरेट के अंदर एक रोल्ड लेटर देती है जो कि फिनिक्स के लीडर्स के लिए बहुत जरूरी था। गैब्रियल ये काम करना तो नहीं चाहता था, पर वो इसे अपनी आखिरी ड्यूटी समझकर ये कर देता है। कुछ देर बाद एक लेडी उस फैक्ट्री में मेमोरी कार्ड चुराने के लिए आती है जिसे उसके गले में लगी चिप के थ्रू पकड़ लिया जाता है और उसे अलग ले जाया जाता है। एक्चुअली एलियंस ने सभी इंसानों के गले में एक चिप लगा रखी थी जिसकी वजह से वो उनके सारे मूवमेंट्स ट्रैक कर ले रहे थे और यही वजह थी कि वो लेडी भी पकड़ी गई थी। कुछ देर बाद गैब्रियल और उसका दोस्त यॉर्गस एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उन्होंने एक खाली बोर्ड को छुपा रखा था एस्केप प्लान के लिए। तभी यॉर्गस गैब्रियल को कुछ वेपन्स भी दिखाता है जो उसने छुपा रखे थे, पर उन्हें देखकर गैब्रियल खुश होने की जगह उस पर गुस्सा करता है क्योंकि अब उसने रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। तभी अचानक उन लोगों को पुलिस के सायरन सुनाई पड़ते हैं और यॉर्गस भाग जाता है, पर गैब्रियल गन को वहीं छुपाकर बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसे मुल्गन मिल जाता है। मुल्गन असल में उसके फादर का एक दोस्त था, इसीलिए वो उसे पहले से जानता था। वो गैब्रियल को उसके सेंस ऑफ ड्यूटी याद दिलाता है और उसे वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है जो उसे फिनिक्स ग्रुप के बारे में पता है, पर गैब्रियल कुछ भी कहने से मना कर देता है। मुल्गन बहुत ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो गैब्रियल के मुंह से कुछ भी नहीं गुलवा पाता है। वहाँ से फ्री होने के बाद गैब्रियल राउल कैसियस नाम के एक बंदे से मिलता है वो सिगरेट को देने के लिए, जो उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है। वो एक कॉलर की मदद से गैब्रियल के गले में लगी चिप को भी डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद वो उसे विक्कर पार्क नाम की एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ गैब्रियल अपने पुराने भाई से मिलता है जिसका नाम रफायल था। रफायल को देखकर गैब्रियल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका भाई बहुत पहले ही मर चुका था और उसे ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन भाई जिंदा है ये बात गैब्रियल को नहीं पता थी और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रफायल भी फिनिक्स ग्रुप का एक मेंबर
था और उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ही अपने आप को मृत घोषित किया था। गैब्रियल उसे उसके साथ वहां से भाग जाने के लिए कहता है, पर राफेल उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे उसके फादर की याद में फीनिक्स ग्रुप के साथ लड़ना होगा और उन एलियंस को वहां से भगाना ही होगा, क्योंकि उनके डैड भी यही चाहते थे। गैब्रियल के जाने के बाद राफेल एक पिजन की मदद से उस लेटर को सभी तक पहुंचा देता है, जिससे उसकी टीम के सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने अपकमिंग मिशन के लिए पेपर वर्क करता है और खुद की थोड़ी शेविंग भी करता है। गैब्रियल कुछ टाइम बाद घर वापस आता है और रूला से तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है और पैकिंग करने लगता है। वो उसे बताता है कि वो लोग एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, इसीलिए उसे भी उसके साथ भाग जाना चाहिए। उसे ये बात नहीं पता थी कि मुलिगन अब भी उस पर नजर रखे हुए है। जब रूला उससे अचानक से इस तरीके से भागने का कारण पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और फीनिक्स कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें वो लोग भी फंस सकते हैं, इसीलिए उन्हें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। जैसे ही वो ये सभी बातें कहता है, मुलिगन दूसरे एंड से ये सारी बातें उसके गर्दन में लगी चिप की मदद से सुन लेता है। असल में रूला भी मुलिगन के लिए ही काम करती थी और वो उसके कहने पर ही गैब्रियल पर नजर रख रही थी। जैसे ही गैब्रियल को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो जैसे ही अपने घर से बाहर आता है, बाहर उसे मुलिगन मिल जाता है, जिसे देखकर गैब्रियल वहां से भागने की कोशिश करता है और वो बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पर छुपने की भी कोशिश करता है, पर मुलिगन उसे हर जगह उसका पीछा करता है। कुछ टाइम बाद गैब्रियल अपने गले में लगी चिप को एक कॉलर की मदद से ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद मुलिगन उसे ट्रैक नहीं कर पाता और उसके बाद वो फ्री हो जाता है। इसके बाद हमें फिनिक्स हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पैट्रिक्स नाम का एक बंदा राफेल के पिजन को रिसीव कर लेता है और उसे वो मैसेज मिल जाता है, जिसके बाद वो उस डेटा को आइवान लेवेफ नाम के एक हैकर को दे देता है, जो कि सर्वेलेंस डेटा को वहां से निकाल लेता है। असल में वो सीक्रेट मैसेज एक सिस्टम हैक करने का कोड था, जिसकी मदद से वो लोग एलियंस के सभी सिस्टम्स को हैक कर सकते थे और इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि उन्हें वो मैसेज मिले, ताकि वो एलियंस के सभी सिस्टम्स को हैक करके उनके सभी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। कुछ देर बाद वो डेप्यूटी मेयर रॉबर्ट वॉट्स को अपना टारगेट बनाते हैं, ताकि वो लोग एक यूनिटी रैली को अटेंड कर पाएं, जो कि सोल्जर फील्ड पर हो रही थी। असल में ये रैली एक बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी, जहां बहुत सारे एलियंस और उनके लिए काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आने वाले थे। यहीं पर ही फीनिक्स एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था और यही उनका नेक्स्ट मिशन था। जिसके बाद पैट्रिक्स फीनिक्स के सभी एलाइज को एक एक करके मैसेज भेजने लग जाता है। सबसे पहले वो मैसेज एक यंग बॉय को मिलता है, जो कि उसे सिटी के थ्रू पास करता है। उसके बाद वो मैसेज माइकल नाम के एक ड्राइवर को मिलता है और इसी तरीके से स्पेशल रेडियो में म्यूजिक बजाकर भी बहुत से लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। इन सभी के बाद वो सभी लोग हैरिसन मा नाम के एक सर्जन से मिलते हैं, जो उन सभी के गर्दन में लगी टिप्स को निकाल देता है। इसके बाद राफेल एडवर्ड गर नाम के एक बंदे से मिलता है, जो कि उसे एक एलियन एक्सप्लोजिव डिवाइस देता है। असल में वो लोग एक एलियन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमला करना चाह रहे थे, क्योंकि वही एक टेक्नोलॉजी थी जो कि कहीं से भी डिटेक्ट नहीं हो सकती थी। वो बॉम्ब एक खास तरीके का बॉम्ब था, जो कि दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट था, यानी कि उसे कहीं भी लगा दो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद सभी अपने बग्स को अपने माउथ में छुपा लेते हैं और एक पॉइजन पिल कैरी करते हैं, इन केस अगर वो पकड़े गए तो। मिशन के दिन की रात आ जाती है। उस दिन राफेल सोल्जर फील्ड में एंटर करता है, जबकि अनीटा और इवान, जो कि उसके साथी थे, वो बाहर ही वेट करते हैं। पैट्रिक उस सभी मिशन को इवान के ऑफिस से मॉनिटर कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ मुलिगन उस रैली को टीवी पर देख रहा होता है। वो देखता है कि वॉट नाम का एक बंदा धीरे धीरे लेजिस्लेटर्स एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी डेनियल नाम का एक बंदा उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे राफेल उसके पीछे वो बॉम्ब लगा देता है। अब क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था तो वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है और इसी के साथ वॉट जैसे ही लेजिस्लेटर्स ऑफिस के पास जाता है, वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि इस तरीके से एलियन बेस पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं थी और ये काम फीनिक्स ग्रुप ने बड़ी ही होशियारी से किया था। अभी पैट्रिक्स राफेल को सिग्नल देता है कि वॉट का जो बग है वो गायब हो चुका है। इसका मतलब है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है और वो उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कहता है। इसके बाद वो माइकल को भी बताता है कि राफेल ने अपना काम कर दिया है। माइकल, जो कि नेक्स्ट स्टेप कैरी करने वाला था, वो भी अपने मिशन की तरफ बढ़ता है। मुलिगन, जो कि टीवी पर ये शो देख रहा था, जब वो नोटिस करता है कि ब्रॉडकास्ट बंद हो गया है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और प्रिसिला के दिए हुए बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर उसे एक फोन मिलता है। एक्सप्लोजन होते ही उस एरिया में बहुत सारी एलियंस और पुलिस आ जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया था और सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसी बीच एडवर्ड नाम के एक बंदे को गोली लग जाती है, पर डैनियल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी राफेल जब भाग रहा होता है तो उसके पीछे एक एलियन आ जाता है और उसे बचने के लिए वो एक पार्किंग लॉट में छुप जाता है, पर तभी वो एलियन उस पर अटैक कर देता है और वो मरते मरते बचता है। उसी वक्त डेनियल वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और उस एलियन पर फायर की मदद से हमला करता है। वो उस पर एक फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करता है और उसका आर्मर तोड़ देता है, जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद राफेल और डैनियल बहुत ही मुश्किल से एनीटा की कार से वहाँ से भाग जाते हैं। वो इस मिशन में बस मरते मरते ही बचे थे आज। गैब्रियल, जो कि सुबह से मुलिगन से छुप करके कोने में बैठा हुआ था, अब वो भी शहर छोड़कर भागने की कोशिश करता है।
वो उस बोट की तरफ बढ़ता है जो उसके और उसने दोस्त ने छुपा रखी थी, पर वो बोट तो जलकर खाक हो चुकी थी और वो देखकर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वही एक रास्ता था जिसकी मदद से वो शहर से बाहर जा सकता था। उसके बाद वो उस गन को बाहर निकालता है जो उसने उस वक्त मुलिगन के आने पर छुपा दी थी। उसके बाद वो अपने नेक पर एक ब्लॉकिंग कॉलर लगाता है ताकि कोई भी उसे ट्रैक न कर सके। इसी बीच मुलिगन यूजीन आइगो नाम के एक पुलिस कमिश्नर से मिलता है जो उसे बताता है कि उसे अब फीनिक्स ग्रुप को ढूंढना छोड़ देना चाहिए और एलियंस को अब हैंड ओवर कर देना चाहिए ताकि वो सब कुछ संभाल लें। इसके बाद ईगल जो कि एक कमिश्नर था वो स्पेशल लेजिस्लेटर में बैठ करके नीचे की तरफ एलियन से मिलने के लिए जाता है। एक्चुअली ईगल एक बहुत ही हाई क्लास मेंबर था जिसे एलियन से मिलने की परमिशन थी। अब क्योंकि वो ऑपरेशन मुलिगन संभाल रहा था इसीलिए वो स्पेशल फोर्सेस लेकर के आसपास के सभी नेबरहुड एरियाज में घुस जाता है और वहाँ पर छानबीन करने लगता है। तभी जर्गिस जो कि गैब्रियल का दोस्त था वो उन लोगों पर अटैक कर देता है जिसे वहाँ पकड़ लिया जाता है। ये सब देखकर उसका दोस्त गैब्रियल उसकी मदद करने के लिए आता है लेकिन उसे भी पकड़कर कस्टडी में ले लिया जाता है। उसी वक्त आइवन नाम का एक बंदा जो कि फीनिक्स ग्रुप का ही एक मेंबर था वो सबवे स्टेशन पर वेट कर रहा होता है। वो इस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिरी बार वो अपनी वाइफ को कॉल करता है जो फोन उसकी वाइफ की जगह मुलिगन रिसीव करता है। अपनी वाइफ को डेंजर में देख करके इवान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फीनिक्स ग्रुप के सभी प्लान्स को मुलिगन के सामने रिवील कर देता है। अगले दिन जब राफेल बस स्टेशन पर आता है तो वो देखता है डैनियल को जो कि एक फीनिक्स का मेंबर है। वो पहले से ही एक बस में जा रहा है और वहीं दूसरी मेंबर एनिटा लंबी लाइन में लगी हुई है। उसके बाद वो और एनिटा साथ में एक दूसरी बस को बोर्ड करते हैं और डैनियल दूसरी बस में था। और जैसे ही बस वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं जिससे बस को रुकना पड़ता है। तभी बहुत जोर से अलार्म बजता है और वहाँ पर बहुत सारे एलियन हंटर्स आ जाते हैं जिसे देखकर राफेल, डैनियल और एनिटा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वही लोग असल में फीनिक्स के मेंबर्स है। तभी वहाँ पर मुलिगन आ जाता है और वो देखता है कि डैनियल को एलियन हंटर्स ने पकड़ लिया है। तभी एनिटा डैनियल की मदद करने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट से खड़ी होती है तो राफेल उसे वापस बैठा लेता है ताकि एलियन हंटर्स उसे भी ना देख ले और उसे भी ना पकड़ ले। इससे पहले कि एलियन हंटर्स डैनियल से कुछ पूछ पाते वो देखते हैं कि डैनियल ने पॉइजन पिल खा ली और वहीं पर अपनी जान दे दी। एनिटा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो एलियन हंटर्स पर अटैक करने की कोशिश करती है पर उसे ऐसा करते देखकर उसे तुरंत ही वेपराइज कर दिया जाता है। ये सब देखकर राफेल भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता एलियन हंटर्स उसे नोटिस कर लेते हैं और वो भी पकड़ा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पॉइजन पिल खा पाता मुलिगन उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही पकड़ लिया जाता है। कुछ देर बाद मुलिगन गैब्रियल को इंटेरोगेट करता है और उसे बहुत से सवाल करता है लेकिन गैब्रियल लीगल एडवाइजर मांगता है। पर तभी मुलिगन उसे बताता है कि अब ना ही कोई लॉयर है और ना ही कोई लॉ है। जो यहाँ पर सुप्रीम लॉ है वो एलियंस है और इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अब इस तरीके की कोई भी आजादी नहीं दी गई है। वो उससे ये भी कहता है कि उसे अब किसी तरीके की वारंट की जरूरत भी नहीं थी गैब्रियल की बोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और ना ही उसके घर पर रेड मारने के लिए। गैब्रियल अब भी कुछ भी कहने से मना कर देता है। इसीलिए अब मुलिगन उसे उसके भाई राफेल के पास लेकर जाता है जिसे उसने जिंदा पकड़ रखा था। राफेल की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया था और उसके शरीर पर कई चोटें थी। गैब्रियल जब राफेल से मिलता है तो राफेल उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहता है क्योंकि वो फीनिक्स का एक बहुत ट्रस्टवर्दी मेंबर था और वो नहीं चाहता था कि उसका भाई उन लोगों से दगाबाजी करे। तभी मुलिगन कहता है कि अगर गैब्रियल फीनिक्स के बारे में सब कुछ बता देगा तो वो उसके भाई को जिंदा जाने देगा। ये सब सुनकर गैब्रियल को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो अपने परिवार के एक और सदस्य को खोना नहीं चाहता था क्योंकि अब उनकी फैमिली में बस वो 2 ही लोग बचे थे। अब जब गैब्रियल को ऑपरेट करने के लिए मान गया था तो मुलिगन बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब उसका एक रास्ता था फीनिक्स के बाकी मेंबर्स तक पहुंचने का। तो अब गैब्रियल को मुलिगन के लिए काम करना था और उसे फीनिक्स के नंबर 1 मेंबर को उसे पकड़वाना था। इसके बाद मुलिगन गैब्रियल को एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें उसने फीनिक्स के ऊपर एक रेड कलर से मार्क लगा रखा था और उसे उनके यूजुअल डिलीवरी स्पॉट पर डिलीवर करने के लिए कहता है जहाँ पर वो बाकी फीनिक्स मेंबर से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। जब गैब्रियल इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने जाता है तो पुलिस सीक्रेटली उसका पीछा करती है और उसके सभी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाता है। हमेशा की तरह राहुल उसे वहाँ से पिक करता है। राहुल गैब्रियल को पैट्रिक्स के ऑफिस में लेकर जाता है जहाँ पैट्रिक्स उसे देखकर हैरान हो जाता है। पैट्रिक्स उसे देखकर तुरंत ही उसके सर पर गन तान देता है पर जब वो राफेल की बात करता है तो वो उसकी बात सुनने के लिए अग्री हो जाता है। वहाँ पहुंचकर गैब्रियल फीनिक्स के नंबर 1 मेंबर से मिलने की गुजारिश करता है। पहले तो पैट्रिक्स को उस पर विश्वास नहीं होता पर जब वो राफेल का नाम लेता है तो वो उसे एक अबैंडन बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ पर चार्ल्स होता है। चार्ल्स जो कि गैब्रियल को पहले से जानता था क्योंकि वो राफेल का भाई, इसलिए वो गैब्रियल को फीनिक्स के एक्सक्लूसिव मेंबर से मिलने की परमिशन दे देता है और वो राजी हो जाता है उसे उन तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद चार्ल्स गैब्रियल को प्रिसेला के ब्रोथल में लेकर जाता
है और जैसे ही वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पूरे एरिया को घेर लिया जाता है। जब गैब्रियल प्रिसेला के रूम में जाता है तो प्रिसेला उसे उसका नाम लेकर बुलाती है, जिससे गैब्रियल थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो उसे नहीं जानता था, तो आखिर वो उसे कैसे जानती थी। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ बात कर पाते, पुलिस अंदर आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। अंदर आते ही पुलिस प्रिसेला को गोली मार देती है और इसी के साथ फिनिक्स के नंबर 1 मेंबर की डेथ हो जाती है। कर्नाडो, जो कि मुल्गेन के साथ इस ऑपरेशन में था, वो कुछ अजीब सी बातें नोटिस करता है। वो देखता है कि प्रिसेला की गन खाली है और वो जो कमरा है वो हिस्ट्री बुक से भरा हुआ है। तभी वो दीवार पर से एक पिक्चर को हटाता है जिसके पीछे उसे एक माइक्रोफोन का वायर मिलता है। वो लोग उस माइक्रोफोन के वायर को ट्रेस करते हैं। वो माइक्रोफोन का वायर उन्हें एक सीक्रेट रूम पर लेकर जाता है जहाँ उन्हें बहुत सारी कैसेट्स और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो ही फिनिक्स की नंबर 1 मेंबर थी। इसके बाद मुल्गेन गवर्नर और लेजिस्लेटर को इस बारे में बताता है कि उसने किस तरीके से ऑपरेशन को लीड किया और फिनिक्स के नंबर 1 मेंबर को मार डाला। वो फिनिक्स के पूरे ऑपरेशन को अच्छे से उन सभी के सामने बताता है, जहाँ पर एलियन कमेटी के लिए काम करने वाले कुछ लोग उसके इंटेरोगेशन करते हैं और उससे फिनिक्स के ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स मांगते हैं। मुल्गेन बताता है कि प्रिसेला एक फॉर्मर टीचर है जो कि 9 साल पहले गायब हो गई थी, जिसके बाद वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई ताकि वो बड़े बड़े लोगों के साथ रह सके। जिसके बाद वो उन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग एक माइक्रोफोन की मदद से रिकॉर्ड करती थी और वो इस सारी इन्फॉर्मेशन को फिनिक्स के बाकी मेंबर्स तक पहुंचाती थी और इसी तरीके से वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाते थे। इसके बाद वो अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक टेप भी चलाता है जिसमें कि ईगो, जो कि अभी के गवर्नर थे और कमिश्नर थे, वो इन्फॉर्मेशन लीक करते हुए पाए जाते हैं। इस तरीके से इंसल्ट के बाद ईगो तुरंत ही वहाँ से रूम छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ एलियंस का ह्यूमंस पर भरोसा और भी ज्यादा कम हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद मुल्गेन को अब नया कमिश्नर बना दिया जाता है और इसी के साथ उसे क्लोज जोन में जाने की परमिशन भी मिल जाती है क्योंकि कमिश्नर ही वहां पर जा सकता था। गैब्रियल और उसके भाई को अब छोड़ दिया जाता है, जिससे गैब्रियल को बड़ी राहत मिलती है। लेकिन उसके भाई को पृथ्वी पर नहीं छोड़ा जा रहा था, बल्कि उसे और उसके कुछ मेंबर्स को एक दूसरे प्लेन में बैठाल करके एलियन प्लेनेट में भेजा जा रहा था, जहां पर अब उसे रहना होगा। ये सब देखकर गैब्रियल का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कभी से अपने परिवार के साथ नहीं रह पाया था और वो अपने भाई के साथ बस रहना चाहता था, जो इच्छा भी उसकी पूरी नहीं हो पाई। राफेल के जाने के बाद मुल्गेन एक बार फिर गैब्रियल से मिलता है और उसे एक राइड ऑफर करता है। वो उससे कहता है कि उसे खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट राफेल अभी भी जिंदा है। हालांकि गैब्रियल इन सभी बातों से कुछ खास सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि उसका भाई तो आखिर उससे अलग ही हो गया था। तभी मुल्गेन बातों बातों में उससे कहता है कि हो सकता है कि फिनिक्स का ये सिर्फ एक छोटा प्लान हो, बल्कि इसके बाद उनका कोई बड़ा प्लान भी हो। जो बात सुनकर गैब्रियल को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मुल्गेन तो एक पुलिस ऑफिसर था, बल्कि अब तो एक पुलिस कमिश्नर बन गया था और उसी ने ही फिनिक्स के नंबर 1 मेंबर को पकड़वाया था, तो आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। इसके बाद गैब्रियल जब जाता है तो मुल्गेन उसे एक मेमोरी कार्ड देता है जो प्रिसेला ने उसे दिया था और वो उसे गैब्रियल को दे देता है। गैब्रियल चुपके से उस मेमोरी कार्ड को अपने वर्क प्लेस पर ले जाता है जहाँ वो काम किया करता था। जब वो सीक्रेटली उस मेमोरी कार्ड को प्ले करता है तो उसमें असल में एक वीडियो होता है जिसमें कि गैब्रियल का बेबी शावर हो रहा होता है। वो देखता है कि उस पार्टी में उसके मदर, फादर और फिनिक्स के सभी मेंबर्स के साथ साथ मुल्गेन भी शामिल होता है, जहाँ पर प्रिसेला गैब्रियल की मदर की एक पुरानी फ्रेंड थी और यही वजह थी कि वो गैब्रियल को पहले से जानती थी, जबकि गैब्रियल उन्हें नहीं जानता था। इसका मतलब था कि मुल्गेन भी फिनिक्स का ही एक मेंबर था जो कि छुपकर इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। ये सब देखने के बाद गैब्रियल भी फिनिक्स के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अब भी अपने भाई की जगह लेने को तैयार था। इसके बाद वो उस वीडियो को डिलीट कर देता है और कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि उसकी कोई भी मेमोरी वहाँ पर ना रह जाए। इसके बाद मुल्गेन, जो कि अब कमिश्नर बन चुका था, उसे क्लोज जोन में जाने की परमिशन मिल जाती है। उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है और पहली बार क्लोज जोन में जाने के लिए रेडी किया जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से नीचे की तरफ जाता है तभी अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ पूरा का पूरा क्लोज एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। असल में मुल्गेन ही फिनिक्स का नंबर 1 मेंबर था और उसका प्लान हमेशा से ही क्लोज स्पेस में जाना था, जो कि वो कमिश्नर बने बिना नहीं जा सकता था और इसीलिए उसने ये पूरा गेम प्लान किया ताकि वो क्लोज्ड एरिया में जा सके और एलियंस के सारे डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर सके ताकि वो अब पृथ्वी पर कंट्रोल ना कर सके। और यही था उनका अल्टीमेट और फाइनल मिशन, जिसे कि मुल्गेन ने पूरा किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।